और यहाँ आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ बताइए क्या वजह है वारंट नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की? जी 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का ये मामला है, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। पुलिस की दरखास्त पर नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर समेत 4 PTI के रहनुमा जिनके खिलाफ वारंट जारी हुए हैं, उनमें हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। इंसानी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजिल अली गिल ने वारंट गिरफ्तारी ये जारी किए हैं और पुलिस मौक़िफ़ के मुताबिक अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे। पुलिस ने कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए इनको तलब किया था और पुलिस का मौक़िफ़ यही है कि अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। पुलिस मुल्ज़िमान की पुलिस को गिरफ्तारी मतलूब है, इसलिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और ये तमाम मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब थे। थाना लारी अड्डा और थाना मस्ती गेट में मुकदमात दर्ज हैं, जिस पर पुलिस ने PTI रहनुमाओं को FIR में नामजद कर रखा है। तो उसके बाद आज जब समाअत हुई है तो उस पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुआ मिर्जा। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कैनाल के मामले पर सिंध में एहतजाज करने वालों से लोगों को तकलीफ में ना डालने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज करने वाले लोगों में इसराब ना फैलाएं। आपकी अना को जिस तरह भी तस्कीन मिलती हो, सिंध हुकूमत उसी तरह आपसे दरख्वास्त करने को तैयार है। एहतजाज के कई तरीके होते हैं, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। उन्होंने कहा लेकिन लोगों की तकलीफ का ख्याल करें। बोले मुजाहिरा करने वालों की गिनती करें तो ये नाराज़ हो जाएंगे। ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने जून में ही कैनाल का मामला CCI में उठा दिया था, तब से अब तक कोई काम इस कैनाल मंसूबे पर नहीं हुआ। अब एक अहम मामले की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। कैनाल्स का मामला आया, सिंध हुकूमत की जानिब से एहतजाज सामने आया, लेकिन अब इस तनाज़े में KP हुकूमत भी सामने आ गई है। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई, जिस पर महकमा आबपाशी KP ने सिफारिशात वज़ीर आला KP को भेज दी हैं। सिफारिशात में कहा गया है कि सिंध असम्बली की करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल का मनसूबा हज़फ करने का मुतालबा किया जाए। महकमा आबपाशी ने वज़ीर आला से KP असम्बली से करारदाद पास करने की भी इस्तदा की। सिंध असम्बली से पास शुदा करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी उठाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत अगर कोई और कार्रवाई करना चाहती है तो अहकामात जारी करे। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। वफाकी हुकूमत ने 30 साल बाद मंसूबे में चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे की मंजूरी दी। मंसूबे के फंड्स पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से अदा किए जाने थे, ताहम वफाक ने ऐसा नहीं किया। मंसूबे की अहमियत के पेश नज़र हुकूमत लागत का 35% सूबाई ख़जाने से देने पर आमादा हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबा KP का हक है। मंसूबा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे से KP की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी। दीगर 3 सूबों ने 1991 के मुआहदे के तहत नहरें बना ली हैं। CRBC पर वफाकी हुकूमत की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। अब जबकि हुकूमत ने मंजूरी दी है, याद रहे कि चश्मा राइट बैंक कैनाल से दरिया इस्माइल खान का इलाका सैराब होगा, जो कि बंजर ज़मीनें हैं, उन्हें सैराब किया जाएगा। ये वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आबाई इलाका भी है, हल्का भी है, जहाँ से इंतखाब जीते हैं। तो KP हुकूमत चाहती है कि 6 कैनाल्स के मंसूबे में से एक कैनाल जो कि चश्मा राइट बैंक कैनाल है, जो कि KP को मिल रही है, उस पर काम हरगिज़ न रोका जाए, बल्कि उसे आगे बढ़ते दिया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिंध का एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। ये बात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाई गई है। वो इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा कि बिलावल ने जलसायाम में जो बात की वो जोश खिताबत में थी। जो कुछ उन्होंने कहा उस पर रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। सियासतदान जब जलसों से ख़िताब करते हैं तो जोश ख़िताबत में बहुत सारी बातें जो है वो हो जाती हैं। तो बिलावल साहब ने जो भी कहा है, बहरहाल वो हमें उसके ऊपर कोई रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। जिनको फार्म 47 का कह रहे हैं, तो
तो उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट साहब जो है वो माशाल्लाह इलेक्ट हो के तो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी और ओहदों पे भी पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये बहरहाल ये जोश खिताबत में हो जाता है। सियासी गवर्नमेंट्स में जो है वो बयान दिए जाते हैं, लेकिन ये एक दायरे में होने चाहिए, इनमें दूसरे का इज़्ज़त एहतराम का ख्याल होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कैनाल का मामला अवामी नौयत का है। सिंध हुकूमत मुख्तलिफ औकात में कैनाल के मामले पर एतराज़ात किए। वफाकी हुकूमत अगर मामले पर बातचीत चाहती है तो ये खुशाइन बात है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मुज़ाहिरीन से दरख्वास्त है कि एहतजाज मैदानों में करें, सड़कें बंद न करें, आम आवाम का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम का मुकदमा ज़रूर लड़ेगी। एहतियात करना सबका हक है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ पर आप एहतियात करें। आप ग्राउंड्स में करें, आप गवर्नमेंट से कोई सी जगह ले लें, वहाँ पे आप करें, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि सड़कों को बंद ना करें, क्योंकि सड़कों के बंद होने से आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी मेजॉरिटी और पीपल्स पार्टी हर हाल में सिंध का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगी और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में सिंध के किसी भी जो है वो जायज हक के से जो है दस्तबरदार नहीं होगी। तो एहतियात करें, आपको जो करना है वो चीजें करें, लेकिन आप ट्रेन के ट्रैक्स को, सड़कों को, इसको डिस्टर्ब ना करें। अहम खबर आपको देंगे। रावलपिंडी के इलाके मुंदरा में 7 साल की बच्ची के कत्ल और ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार बच्ची का मामू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को हिरासत से छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी, रावलपिंडी पुलिस ने मंदरा के इलाके में 7 साल बच्ची को मुबैना जाति के बाद कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक 7 साल बच्ची को मुबैना जाति के बाद कत्ल करने वाले वाक़े में इसका सगा मामू मुलव्वस निकला है। मकतूला बच्ची को जाति के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में रात गए हलाक हुआ है। पुलिस के मुताबिक सफाक मुलजिम सुनील को गिरफ्तारी के बाद बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तो मुलजिम के साथियों ने इससे छुड़ाने के लिए फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में मुलजिम जख्मी हुआ और अस्पताल ले जाते हुए मुलजिम दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुनील ने एक मकतूला को मुबैना जाति के बाद कत्ल करने का एतराफ़ किया था। थाना मंदरा पुलिस ने मकतूला बच्ची के वालिद की मुद्दत में गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया था। SSP इन्वेस्टिगेशन सबा सतार की सरबराही में 3 थानों की पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही थी और गुज़श्ता रात मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था और मुलजिम से आड़े कत्ल बरामद करने के लिए उसको ले जाया जा रहा था और उसके साथियों ने उससे छुड़ाने के लिए फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में मुलजिम जो है पहले जख्मी हुआ और जख्मी हालत में जब उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। बहुत शुक्रिया शबीर आपका। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा माहम कुरैशी से। जी, पेशावर में इस वक्त मतला मुकम्मल तौर पर साफ है, हल्की फुल्की हवाएं भी चल रही हैं जबकि तेज़ धूप भी निकली हुई है जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है। दिन के औकात में गर्मी ज़्यादा महसूस की जाती है जबकि रात के वक्त ठंडी हवाएं भी चलती हैं जिसकी वजह से मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। अगर पेशावर के दर्जा हरारत की बात करें तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 46% रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत DI खान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बन्नू में 35 जबकि मर्दान में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है जबकि चंद बालाई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया माहम आपका। कराची चलते हैं जहाँ हीट वेव के बायस मौसम शदीद गर्म और खुश्क है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और चंद इलाकों में इससे भी ज़ायद रिकॉर्ड किया जा सकता है। मज़ीद बता रही हैं उन्नीबा ज़मीर। कराची में इस वक्त मौसम शदीद गर्म और खुश्क है। शुमाल मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, मतला साफ़ है और तेज़ धूप निकली हुई है।
इस दौरान आप कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा देर तक खुले आसमान के नीचे ना खड़े हों। अगर आपको बाहर जाना है तो आप छतरी का इस्तेमाल करें, आप कैप्स का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक कराची में हीट वेव बरकरार रह सकती है। इस दौरान कराची में दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रह सकते हैं। आज भी दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जबकि कुछ इलाकों में ये दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर सकता है। दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जुमेरात से 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, लेकिन दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत मामूल से ज़ायद रह सकती है। हफ्ता या इतवार से सिंध के दीगर मकामात हीट वेव की लपेट में आ सकते हैं। उस दौरान वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिंध के दीगर मकामात पर वो 46 या 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक मई में बेहतर तौर पर पेशन गोई की जा सकेगी, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी मौसमियाती एप्लीकेशंस हैं वो बताती हैं कि रवां साल मानसून में सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। वादी नीलम में बारिशों का सिलसिला थमने के बाद सयाहती मकामात का हुस्न मज़ीद निखर गया है। ठंडे और खुशगवार मौसम को इंजॉय करने के लिए सयाह वादी के हसीन मकामात का रुख करें। मज़ीद जानेंगे ख्वाजा फयाज हुसैन से। वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में चंद रोज से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया है, धूप निकल आई है, मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही है, सर्द सब वादियाँ खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। ठंडे और सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए सियाती मकामात पर बड़ी तादाद में सियाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बर्फ पिघलने के बाद दरियाए नीलम समेत नदी नालों और आबशारों में पानी का बहाव तेज हो गया है। सियाती मकामात कुटन, केरन, अपर नीलम, शारदा, अरंकेल, टाओबट में सियासी नज़ारों से खूब लुत्फ होते हुए दिखाई देते हैं। मरकजी शाहराह नीलम समेत राब्ता सड़कें और मौसलात का निज़ाम बहाल कर दिया गया, ताहम रत्ती गली झील समेत बाबून वैलीज के सब्ज़ारों की सड़कें बंद पड़ी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी नीलम समेत बलाई इलाकों और सियाती मकामात पर आइंदा चंद रोज तक मौसम साफ और खुशगवार रहने का इम्कान है। खेलों की खबरें शामिल करते हैं और बात करेंगे HBL PSL 10। कराची किंग्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से हरा दिया। खैरपुर में वकला का कौमी शाहराह बबरलू बाईपास पर एहतजाजी धरना 5 रोज से जारी है। स्पीकर सिंध असेंबली उवैस कादिर शाह ने एहतजाज करने वालों से कहा है कि वो सक्खर में 25 अप्रैल को होने वाले पीपल्स पार्टी के एहतजाजी जलसे में शरीक हों और मिलकर एहतजाज करें। जवाबन सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश का कहना है कि उन्हें जलसे में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई। मकसद एक है, बाज़ाब्ता दावत मिलने पर पीपल्स पार्टी के जलसे में ज़रूर शरीक होंगे। हमारे भाइयों को, वकला बरादरी के दोस्तों को, सिविल सोसाइटी को और जितनी भी पार्टीज़ यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं पूरे सिंध में हर जगह पे, उनको ये दावत दूंगा कि आएँ, इस जलसे का हिस्सा बने। तो हम सब यहाँ पे मिल के बैठ के एक ही हम यक आवाज़ बन के फेडरल गवर्नमेंट को बताएं कि पूरे सिंध की आवाज़ ये है। अगर वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले हमारी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आए, वो हमारे पास है, हमारे वकला की एक कमेटी होगी, वो आके उनके सामने रिक्वेस्ट रखेंगे, फिर वो हम आपस में बैठेंगे, मुशावरत करेंगे और हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे हर उस काज में ये जो शेख केनाल्स के खिलाफ है। ज़िला कुरम के इलाके सुमेर चनाराबाद में 3 रोज से जारी एहतजाजी धरना ज़िला इंतज़ामिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया, जबकि पारा चन्नार प्रेस क्लब के बाहर 43 रोज से जारी धरना कैंप पुलिस ने उखाड़ दिया। समाजी रहनुमा मुसरत बंगश का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ धरना मुंतज़मीन के कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद सुमेर चनाराबाद में 3 रोज से जारी एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया गया। इसी दौरान प्रेस क्लब पारा चन्नार के बाहर 53 रोज से रास्तों की बंदिश के खिलाफ जारी एहतजाजी धरना कैंप को पुलिस ने उखाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक कैंप से एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और जिला भर में पुलिस को मतलूब अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा दिन है। मुहिम के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दी जा रही हैं। तफ़सीलात शवाल असलम से। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 21 अप्रैल से हो चुका है और आज इसका दूसरा दिन है। हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक स्कूल में मौजूद हैं। अब पोलियो वर्कर्स की जो पूरी टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से जो पूरी सरगर्मियाँ हैं वो अंजाम दी जा रही होती हैं। सबसे पहले जो इनकी पूरी टीम है वो डिप्लॉय होती है और उसके बाद वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी जाती है। फिर ये मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं यूसीज़ में उनका विज़िट करते हैं, वहाँ पर जाकर जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो टीम के नुमाइंदा हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे बात भी हम करेंगे। अगर हमारे पास टारगेट है
3000 का, तो हमारे पास मोस्टली 800 तक बच्चा रिफ्यूज़ इस तरह से हो जाता है। तो हमें रिफ्यूज़ का बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स मिसकंसेप्शन होती है कि भाई पोलियो से ये हो सकता है, वो हो सकता है, डिफरेंट टाइप होती है उनकी रिफ्यूज़ल्स की। टीम्स को भेजना, फिर वो उस तरह से हम टाइम मैनेज करते हैं। एक टाइम होता है कि उन्होंने हमें वापस TSC में रिपोर्ट करना होता है, अपना उनका एक टारगेट होता है, वो अचीव करके इतने घरों पे जाके वो वापस आती है टीम। फिर हम उनसे वैक्सीन वापस लेते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, यूजेबल है नहीं है, फिर नेक्स्ट डे के लिए मज़ीद तैयारी करनी होती है, डेटा रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद फिर इस तरह से इवनिंग में हम वाइंड अप करते हैं। जो बार बार कैंपेन्स हैं ये यही सबूत देती हैं कि क्योंकि हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स कराची में भी सारे पॉजिटिव हैं, लिहाजा जो पोलियो वायरस की मौजूदगी है वो अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसका खात्मा भी करना है, लिहाजा जो वर्कर्स हैं वो अपनी पूरी मेहनत से अपनी जो फ़राइज़ की अंजामदही है वो दे रहे हैं। और ये जो पोलियो कैंपेन है ये 21 अप्रैल से इसका आगाज़ हुआ था, ये 27 अप्रैल तक इसी तरीके से जारी रहेगी। जी। सिंध बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतों को बदीन के इलाके तलहार मुंतकिल किया जा रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से जानते हैं। जी बिल्कुल, जामशोरो के इलाके तोंग के मकाम पर गुज़श्ता रात पेश आने वाले हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतों को बदीन शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर पहुँचने वाली मैयतों को रेस्क्यू 1122 और ईदी एम्बुलेंसेज के ज़रिए शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ADC 2 भी मौजूद हैं, इनसे हम मालूम करते हैं। ये कोली बरदरी से ताल्लुक़ रखते थे और उनमें से एक जो डेड बॉडी है वो डिग्री भेजी है, मीरपुर ख़ास भेजी है, और जितने भी ज़ख्मी हैं उनको भी हम जो है उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। क्रिटिकल हैं अभी? उनमें से 3 लोग क्रिटिकल हैं। सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर जो तकरीबन 22 अफराद ज़ेरे इलाज हैं, उसके अंदर से भी 3 अफराद जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया सिविल अस्पताल इंतज़ामिया के साथ मुसलसल राब्ते में है। यहाँ से जो मैयतें रवाना की गई हैं तलहार, वहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जी। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर हमले, खान यूनिस समेत दीगर इलाकों में ताज़ा बमबारी की है, जिससे कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कतर और मिस्र की इसराइल और हमास के दरमियान 5 से 7 साल तक की जंगबंदी की नई तजावीज़ सामने आई हैं। मनसूबे में इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और कैदियों का तबादला शामिल है। इसराइली दाखिली सलामती एजेंसी शिन बेट के सरबराह रोनन बार ने बयान हलफी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, जिसमें नेतन्याहू को इसराइल के लिए ख़तरा करार दिया गया है। उधर यमन में दारकूमत सनआ समेत मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले, फौरी किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इसराइल पर हुए किसी भी हमले का ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा, नेतन्याहू ने हूसियों को ये धमकी दी है।